आज की क्लास का हमारा टॉपिक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब रिजर्व वर्ड है, इसका मतलब ये हो गया कि ये प्रॉफिट का ही पार्ट है और हमने एक तरफ इसको रिजर्व रखा हुआ फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट। अगर ये सिंपल रिजर्व होता, सिंपल रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व, तो हम इसको कहीं पर भी यूटिलाइज कर सकते थे, लेकिन इसके आगे नाम दे दिया हमने वर्कमैन कंपनसेशन। इसका मतलब है कि ये रिजर्व मैंने वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए रखा है। और अगर कंपनसेट करने के लिए रखा है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि कंपनसेट होगा ही होगा। ये हमारा हो भी सकता है यूटिलाइज, नहीं भी हो सकता। और इसका होने का रीज़न क्या होता है? ड्यू टू एक्सीडेंट ओनली। अगर किसी वर्कर का वर्किंग आवर्स में एक्सीडेंट हो जाता है फर्म के अंदर, तो फर्म को कंपनसेशन पे करना पड़ता है। अगेंस्ट द क्लेम, जो वर्कमैन क्लेम करेगा उसके अगेंस्ट ये पे करना पड़ सकता है। तो इसमें देखो हमारे कई केसेस हो जाते हैं। अब रिजर्व है तो सबसे पहले इसकी पोजीशन देखो बैलेंस शीट में कहाँ पर होगी। तो रिजर्व हमारे जितने भी होते हैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे शो करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है। अब देखो मैंने आपको बोला कि रिजर्व है ये अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन है, तो ये हमारा यूज हो भी सकता है, यूज नहीं भी हो सकता। अब ये हमारा होता कब है? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा ये यूटिलाइज कब होता है या हम इसकी ट्रीटमेंट कब करते हैं। एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये हम यूटिलाइज करेंगे। अब रिकंस्टिट्यूशन हमारा कब कब होता है? एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। अब इसका मतलब यह है कि जब मैं इसको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रीट कर रही हूँ, सेम ट्रीटमेंट मेरी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ भी होगी। इसलिए हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, इसके सारे केसेस हम ध्यान से समझेंगे। इसके लिए मैं एक अमाउंट ले लेती हूँ। सपोज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मेरा 90,000 है। अब इसके बाद एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, केस 1, व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। नो इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि बैलेंस शीट के बाद एडजस्टमेंट जो गिवन है उसमें इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मेरा केस 1 है व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। एंट्री मेरी हो गई है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा, क्योंकि ये रिजर्व मैंने पहले क्रिएट करके रखा हुआ है और पहले की जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ओल्ड रेशियो में ही होगा। तो फर्स्ट केस मेरा ये हो गया। सेकंड केस व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन। इंफॉर्मेशन इज गिवन का मतलब ये है कि आफ्टर बैलेंस शीट एडजस्टमेंट्स गिवन है। और इसके अंदर देखो क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकती है हमारी। फर्स्ट एडजस्टमेंट है इफ देयर इज नो क्लेम। तो फर्स्ट इसमें मेरा पार्ट हो गया इफ देयर इज नो क्लेम। इसका मतलब है कि रिजर्व हमने रखा हुआ है पार्टनरशिप फर्म में, लेकिन इसके अगेंस्ट कोई भी क्लेम नहीं है, यानी कि ये रिजर्व मेरा एज अ प्रॉफिट ट्रीट करेंगे और इसको अमंग पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सेम मेरी यही वाली एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो मैं यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वर्ड लिख रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, तो हम ये ट्रीट करेंगे कि फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज हो रहा है। और फ्लक्चुएटिंग में हम सब एंट्रीज कैपिटल अकाउंट के थ्रू करते हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन में देखो, या तो मेरा क्लेम इसके इक्वल होगा, या क्लेम इससे कम होगा, या क्लेम इस अमाउंट से ज्यादा हो सकता है। तो मैं आपको ये तीनों केसेस करा रही हूँ। नेक्स्ट केस व्हेन क्लेम इज इक्वल टू रिजर्व। रिजर्व के इक्वल है
तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्लियर। इसी में फिर नेक्स्ट मेरा केस हो जाएगा व्हेन क्लेम इज लेस देन रिजर्व। अब जितना मेरा रिजर्व है, सपोज मेरा रिजर्व 90,000 है और क्लेम 40,000 का है सिर्फ, तो मैं इस रिजर्व में से 40,000 तो क्लेम के दे दूंगी, बाकी का पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री इसकी क्या हो जाएगी, देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिमेनिंग पार्ट। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब नेक्स्ट केस मेरा क्या हो जाएगा, लास्ट केस, व्हेन क्लेम इज मोर देन रिजर्व। अब देखो मेरा रिजर्व 90,000 का है और क्लेम सपोज 1,20,000 का हो गया, ज्यादा हो गया, तो एंट्री क्या हो जाएगी, देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, ये मेरा 90,000 अमाउंट है, क्लेम में मैंने कितना देना है, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,20,000, तो जो डिफरेंस है 30,000 वो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दूंगी, बीइंग अ लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड। ये तो मेरी ओपनिंग एंट्री हो गई। अब मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी अमाउंट है उसको राइट ऑफ करूंगी अमंग ऑल द पार्टनर्स, तो लॉस है, पार्टनर्स डेबिटेड हो जाएंगे। तो नेक्स्ट मेरी एंट्री हो जाएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो ये एक्सपेंस था, लॉस, ऑल लॉसेज आर डेबिटेड, तो मैंने पार्टनर्स को डेबिट कर दिया। इसके सारे केसेस हमारे हो गए हैं। अब हम इसके बिहाफ पर बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर रहे हैं, पेज नंबर 4.39, क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 3 पार्टनर्स ए बी सी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 532, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 235, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज गिवन 1,20,000। जर्नल एंट्री पास करनी है। 2 केसेस गिवन है। केस 1, नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, कोई अदर इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो एंट्री मेरी क्या हो जाएगी, देखो, अगर इंफॉर्मेशन नहीं है इसका मतलब क्लेम भी नहीं है, अगर क्लेम होता तो बताया जाता, इंफॉर्मेशन नहीं है मतलब क्लेम नहीं है, हमें सारा ये अमाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फर्स्ट की जर्नल एंट्री मेरी हो गई है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 1,20,000 टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट टू सी's कैपिटल अकाउंट। और मैंने आपको बताया था ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड रेशो है 532, यहां पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं 1,20,000 इंटू 5/10, 60,000, फिर हम इसको 3 से कर रहे हैं 36,000, 24,000। नरेशन लिखेंगे, being workman compensation reserve distributed among all the partners in old profit sharing ratio। अब सेकंड केस की बात आ गई है। सेकंड केस में है देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट, एडजस्टमेंट तो गिवन है लेकिन उसमें लिख दिया है कि नो क्लेम अगेंस्ट इट, सेम यही एंट्री हो जाएगी हमारी, तो यही एंट्री हम दोबारा से पास कर देंगे। अब हम इसी के बिहाफ पर सेम पेज पे क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में अगेन सेम 3 पार्टनर्स हैं, रेशो भी सेम है 532, ओल्ड रेशो, न्यू रेशो 235, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,20,000 और इस बार वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम गिवन है 80,000। तो सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ कि क्लेम जो है वो लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है,
जर्नल एंट्री पास करनी है, तो जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं हम इसकी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 1,20,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 80,000। रिमेनिंग मेरा जो बच गया, कितना बच गया देखो, माइनस करके 40,000, इसको मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहां पर मैं लिखूंगी टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैलकुलेट करेंगे 40,000 इंटू 5/10, 20,000, 12,000, 8,000। अब देखो ये मैं कैसे कैलकुलेट कर रही हूँ फटाफट से। मैंने 4,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 4,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरा अमाउंट आ गया। नरेशन से सेम हो जाएगा हमारा। बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एंड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम सेम पेज पर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमें अगेन सेम 3 पार्टनर्स गिवन है, वही है हमारे 532, ऑड रेशो 235। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,20,000 और इस पर जो क्लेम है वो 1,50,000 का हो गया, मतलब मोर देन रिजर्व। तो एंट्री हम पास करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 1,20,000 और क्लेम मेरा हुआ है 1,50,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 150। रिमेनिंग अमाउंट जो मेरा डिफरेंस बचा है 30,000, इसको मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करूंगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड। ये मेरी ओपनिंग एंट्री हुई है। क्लोजिंग एंट्री के लिए मैं इसको ट्रांसफर करूंगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री मेरी हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, लॉसेस हैं, ऑल लॉसेस आर डेबिटेड। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट 30,000 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं यहां पर। 30,000 इंटू 5/10, 15,000। इसी को मैं 3 से करूंगी 9,000 और फिर 2 से करेंगे तो 6,000। 15,000, 9,000, 6,000 being revaluation loss distributed among all the partners। अब देखो इसमें एक चीज हम ध्यान रखेंगे, अकाउंटिंग ड्यूअल एस्पेक्ट। डेबिट हुआ था हमारा रिवैल्यूएशन, नेक्स्ट एंट्री में क्रेडिट हो गया। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व।